नमस्कार दोस्तों, मैं रामानुज कुमार एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को प्रयास जारी है चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, शायद मैं उस बात के कहने के काबिल नहीं हूं और अपने आप को योग्य नहीं समझता हूं और शायद हमारी हैसियत भी नहीं है। फिर भी मैं भारत के नागरिक होने के नाते, भारतवासी होने के नाते और भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। और फिर भी अगर हमारी बातों से किसी का दिल आहत होता है तो ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस के मित्र शायद हमारी बातों का भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र टंगा हुआ करता था। मैं आते जाते उस चित्र को देखा करता था। नेहरू जी से संसद में हमारी नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं उस समय नया था, संसद के पीछे बैठा करता था, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वर्कआउट भी करना पड़ता था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और मैं कामयाब हुआ और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का चित्र गायब है। तो मैंने पूछा कि वह चित्र कहाँ गया। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वह चित्र वहाँ पर टांग दिया गया। तो क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ऐसी भावना पनपना चाहिए? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से हमारे मतभेद नहीं थे। चर्चा में मतभेद गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे और एक बार मैंने पंडित जी से कह भी दिया था कि आपके व्यक्तित्व में दोनों है, चर्चिल भी और चैम्बरलेन भी। वे नाराज नहीं हुए और शाम में जब हमारी मुलाकात हुई तो वे उन्होंने हंसकर हमें कहा कि आज तो संसद में बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसकर फिर आगे बढ़ गए। लेकिन आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देने जैसा है। लोग बोलना तक बंद कर देंगे। लोग आपके मरने मारने की बात करने लगते हैं और आपको उठा पटक करने की साजिश तक होने लगती है। अटल जी ने कहा था, एक राष्ट्रधर होने के नाते हम सब मिलकर आने वाले संकटों और मौजूदा संकटों का सामना नहीं कर सकते हैं। का खेल तो चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश बना रहना चाहिए। देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भरी संसद में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात को जब कहा था तो संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। क्या वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकतंत्र के परिभाषा को संसद में नहीं बताया था? क्या ऐसा ही लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इन सारी बातों को उन्होंने बताया कि क्या हम लोग सब मिलकर जो मौजूदा हालात हैं उससे हम लोग नहीं निपट सकते हैं। लेकिन वहीं विपरीत हमारे देश के प्रधानमंत्री न किसी से मिलने के लिए, न किसी से बात करने के लिए, न किसी को सुनने के लिए तैयार हैं। बस उन्हें सिर्फ चाहिए अपना राजतंत्र। हम चाहे जैसे चाहें उस बात को होना चाहिए, चाहे उसमें देश की भलाई हो या देश की भलाई न हो, युवाओं की बात हो या न हो, देश के किसानों का बात हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जैसा 2036 तक, 2047 तक इस देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित रखना चाहते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब देश में ऐसी गंभीर समस्याएं जब आई हुई हैं तो प्रधानमंत्री को खुद चाहिए कि सभी दलों को बुलाकर और आपसी राय मशविरा कर और ऐसे हालातों से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री इन बातों से कहीं कोसों दूर जो उनकी बातों के विरोध करता है, जो उनको नीतियों को
विरोध में खड़ा हो जाता है तो उनके पीछे ईडी और सीडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जो भी चैनल हैं जो उनके कारनामों को दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगवाने का बात करते हैं, उन्हें अरेस्ट करने का बात करते हैं। तो क्या यही लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र की परिभाषा यही है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल? तो क्या यह वास्तव में लोकतंत्र के मायने को बरकरार रख रहा है? क्या लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री इस देश को चलाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र में सबकी सहभागिता होती है, सभी दलों का राय विचार, राय मशवरा लिया जाता है? तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इस काम को करने के लिए तैयार हैं? जब तक हम अपने लोगों को आपसी द्वेष में, आपसी घृणा में एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, हम और मैं की बात जब सोचते रहेंगे, तब तक यह हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवाओं की संख्या है तो वह हमारा देश भारत है। और दोस्तों, हमारे भारत देश के युवाओं के पास, नौजवानों के पास इतना सामर्थ्य है कि उन्हें अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु के स्थान में लाकर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आज फिर से हम अंग्रेज रूपी अपने ही राजनेता से गुलाम हैं। अंग्रेज रूपी राजनेता हमारे देश को दीमक की भांति चाटते जा रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं कर सकते हैं और संगठित नहीं हो सकते हैं, तब तक हम अपने देश की स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं। तो आप तमाम युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ही भारत देश के शक्ति हो, आप ही भारत देश की ऊर्जा हो। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किस प्रकार से लोकतंत्र के परिभाषा को भरे संसद में परिभाषित किया था और लोकतंत्र के जो मर्यादा है उस बात को बताने का प्रयास किया था। और इस बात में विश्वास रखते थे कि जब देश में, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो सर्वदलीय बैठक से उस समस्या को सुलझाना चाहिए, वो इस चीज़ के पक्षधर थे। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों सरकार की मनमानी चल रही है, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की रवैया है, वे पूरे देश पर एकाधिकार करना चाहते हैं और 2047 तक वे इस पद को सुशोभित रखना चाहते हैं दोस्तों। और कहीं ऐसा न है दोस्तों कि इस सन्नाटे के पीछे हमारे देश के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है। इस बात को समझने की भी आवश्यकता है। क्या लोकतंत्र की परिभाषा आधुनिक दौर में बदल गया है? क्या इसके बाद फिर कोई नई सरकारी आएंगे तो वे लोकतंत्र की परिभाषा को बदल देंगे? सबका विचार, सबकी भागीदारी के विचारधारा को बदल देंगे? विचारधाराओं का अंतर है। एक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कितना बड़ा विचारधाराओं का अंतर है दोस्तों, यह समझने की बात है। आज पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में युवाओं की संख्या है और युवाओं के बल पर ही आज के मौजूदा सरकार शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुई है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों हमारे देश के युवा की बदहाली स्थिति है, जिस प्रकार से हमारे युवा दर बदर सड़कों पर भटक रहे हैं तमाम डिग्रियां लेकर के, और वे प्राइवेट संस्थानों में
प्राइवेट रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इन तमाम समस्याओं से कहीं दूर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसी बातों में देश के युवाओं को उलझा कर रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस देश के युवा शिक्षित हो, इस देश के युवा आगे बढ़े। वे जानते हैं कि अगर इस देश का युवा शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक की मांग करेगा, अपने अधिकार का मांग करेगा, फिर हम जैसे लोगों का राज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो परिवारजनों, आप लोगों से यही आग्रह है, यह प्रधानमंत्री का खोजा हुआ नया शब्द है। भाइयों बहनों को छोड़कर अब परिवारजनों की बात करने लगे हैं। जब तक देश की बागडोर एक पढ़ा लिखा हाथों में नहीं होगा, युवाओं के दर्द को समझने वाला नहीं होगा, किसानों के समस्याओं को समझने वाला नहीं होगा, तब तक हमारा देश अपने खोए हुए सम्मान को, विश्व गुरु के मान को नहीं प्राप्त कर सकता है। हम सोने की चिड़िया बस कहने भर के मात्र रह जाएंगे और वह हमारा सपना कि फिर से कभी हम विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेंगे, यह कभी संभव नहीं हो सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों मेरा विचार आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। मस्त रहें, अपने आसपास पेड़ पौधा लगाते रहें, साफ सफाई रखें। जय हिंद।